हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो बाय कीर्ति। मेरा नाम कीर्ति सिंह है। मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ और अपने वीडियोस के थ्रू बायो के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, विच इज प्लियोट्रॉपी। बेटा, जब हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस देखा था, मतलब जो कैरेक्टर्स मेंडल ने स्टडी किए थे और जो ऑब्जर्वेशंस दिए थे पी प्लांट पे, उसमें हमने क्या देखा था कि देयर वाज वन जीन and that one gene was controlling only one character. ठीक है, ये हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस में देखा है। एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, प्लियोट्रॉपी में क्या होता है बेटा, एक जीन, ये क्या है, ठीक, जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे, then that phenomena is known as pleiotropy. So this one is pleiotropy. ठीक है, वन जीन इज कंट्रोलिंग मोर देन वन कैरेक्टर्स। ठीक है, और ये कैरेक्टर्स आपस में रिलेटेड भी नहीं होंगे। समझ में आया? एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है तो हम कहते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टीपल जीन्स एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं तो हम क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और जब उसका उल्टा, जब एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है तो हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इट इज इनहेरिटेंस पैटर्न या इसको जेनेटिक फेनोमेना भी बोल सकते हैं। वेयर वन जीन यानी कि एक एलीलिक पेयर is controlling multiple characters। ठीक है, एक जीन या एक पेयर ऑफ एलील जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, और ये कैरेक्टर्स आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। दो एग्जांपल्स हैं बेटा एनसीईआरटी में। एक डिजीज होती है, उसका नाम होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, एक डिजीज होती है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक, उसमें क्या होता है, देखो हमारी बॉडी में एक अमाइनो एसिड होता है
फिनाइल एलानाइन या फिनाइल एलानीन, ठीक है। इट इज एन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ये हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। डाइट के थ्रू हम लोग इसको लेते हैं, ठीक। एसेंशियल है मतलब बॉडी बना नहीं पाती इसे, इसको डाइट से इसको लेना पड़ता है। तो ये जो फिनाइल एलानीन होता है, ठीक है, ये जब हमारी बॉडी में आता है तो बॉडी इसको प्रोसेस करती है और प्रोसेस करके इसको कन्वर्ट कर देती है टायरोसिन में, ठीक है। फिनाइल एलानीन को बॉडी कन्वर्ट कर देती है टायरोसिन में, और इसमें एक एंजाइम लगती है जिसका नाम होता है एंजाइम का नाम होता है बेटा फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सीलेज, ठीक। फिनाइल एलानाइन को बॉडी प्रोसेस करके कन्वर्ट करती है टायरोसिन में, और इस प्रोसेस में एक एंजाइम लगती है, दिस इज, ये क्या है, ये एंजाइम है। एंजाइम का नेम क्या है, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज। ये फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, ठीक है। तो मतलब इसकी जीन हमारे अंदर होती है, तो इसकी जीन होती है, ठीक, क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक। सपोज इसको हम कहते हैं पी जीन, ठीक। और ये पी जीन से ही क्या होता है, इस पी जीन से ही यही जीन जो है ट्रांसलेट होती है और क्या बनती है, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम बनती है, ट्रांसलेट होती है, एक्सप्रेस होती है, ठीक ठीक। तो इस जीन से के एक्सप्रेशन से ये एंजाइम बनी फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज, और ये फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज फिनाइल एलानीन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देती है। अब टायरोसिन की बहुत जरूरत होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। टायरोसिन की बहुत सारी जरूरतें होती है हमारी बॉडी में, जैसे हमारा जो थायराइड हार्मोन होता है T3 एंड T4, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन या टेट्राआइडोथायरोनिन, ठीक। उसमें टायरोसिन एक प्रीकर्सर होता है। और मेलेनिन पिगमेंट, जो मेलेनिन पिगमेंट जिससे हमारे स्किन का कलर आता है बेटा, ठीक, उसके सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है, ठीक है। टायरोसिन के बिना मेलेनिन पिगमेंट नहीं बन सकता, ठीक। तो अगर इस जीन में डिफेक्ट आ जाए, इस ये पी जीन जो है अगर ये खराब हो जाए, अगर इसमें इसको म्यूटेशन हो गया अगर इसका, ठीक, और म्यूटेशन ऐसा हुआ कि ये कैसा हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया, ठीक है। इस पी जीन में म्यूटेशन आ गया और ये नॉन फंक्शनल हो गया, तो क्या होगा, ये एंजाइम बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। तो इससे क्या होगा, नो ट्रांसलेशन, देन नो एंजाइम, और जब एंजाइम नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट होगा, तो टायरोसिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक। हमारी बॉडी में फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए ये एंजाइम चाहिए होती है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, और फिनाइल एलानिन एंजाइम बनाने वाली जो जीन होती है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो अगर हमारी ये जीन म्यूटेट हो गई, इसमें डिफेक्ट आ गया, ठीक, अगर इसमें डिफेक्ट आ गया तो क्या होगा, ये एंजाइम नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो क्या होगा बेटा, टायरोसिन नहीं बनेगा, टायरोसिन नहीं बनेगा तो मेलानिन पिगमेंट भी नहीं बनेगा, ठीक।
पी जीन में डिफेक्ट आया, पी जीन में डिफेक्ट आने की वजह से एंजाइम नहीं बनी, एंजाइम नहीं बनी तो टायरोसिन नहीं बना, टायरोसिन नहीं बना तो मेलानिन पिगमेंट नहीं बनेगा, और मेलानिन पिगमेंट नहीं बनेगा बेटा तो क्या होगा, नो मेलानिन पिगमेंट, ठीक। और मेलानिन पिगमेंट नहीं बनने की वजह से क्या होगा, स्किन का कलर क्या हो जाएगा, लाइट स्किन का कलर क्या होगा, फेड हो जाएगा या लाइट स्किन कलर हो जाएगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ स्किन कलर, लॉस ऑफ स्किन कलर, हेयर्स भी तो काले हैं ना, इसमें भी तो मेलानिन पिगमेंट चाहिए, तो हेयर कलर भी लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ हेयर कलर। ये दो सिम्टम्स आपको दिखे, ठीक। क्या हुआ, लॉस ऑफ स्किन कलर, लॉस ऑफ हेयर कलर। अच्छा, ये क्यों हो रहा है, मेलानिन पिगमेंट ना बनने की वजह से, ठीक। मेलानिन पिगमेंट क्यों नहीं बना, क्योंकि टायरोसिन नहीं बन पाया, इसकी वजह से ये चीज हुआ, ठीक। टायरोसिन के एब्सेंस की वजह से ये चीजें हो रही हैं, ठीक। मेलानिन सिंथेसिस का रुकना और स्किन कलर और हेयर कलर का लॉस होना। और दूसरी चीज बेटा, ये भी तो अक्यूमुलेट होगा बॉडी में, अगर ये एंजाइम नहीं बनेगी ये वाली, तो ये भी, इसका भी तो अक्यूमुलेशन होगा, ठीक। तो क्या होगा, फिनाइल एलानाइन will accumulate, और जब बेटा फिनाइल एलानाइन एक्यूमुलेट होने लगेगा, ठीक, तो टायरोसिन में तो कन्वर्ट हो नहीं पा रहा है, तो ये कन्वर्ट होगा बेटा, ये कन्वर्ट होगा फिनाइल पाइरुवेट में, ठीक है। जब ये वाला पाथवे नहीं चलेगा तो ये वाला पाथवे चलेगा, समझ में आया। ये वाला पाथवे कब चलेगा, जब ये पाथवे नहीं चलेगा तब ये चलेगा, ठीक। तब फिनाइल एलानिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल पाइरुवेट में। ये क्या है, फिनाइल एलानिन का डेरिवेटिव है, ठीक। तो क्या है यहाँ पे, फिनाइल पाइरुवेट विल फॉर्म, ठीक। अब फिनाइल एलानिन और फिनाइल पाइरुवेट का के बिल्डअप से इन दोनों का क्या होने लगेगा, बिल्डअप होने लगेगा बॉडी में, ठीक। इसका क्या हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है, और इसका बिल्डअप होते होते ये ब्रेन में जा करके डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है। इट विल डिपॉजिट इन ब्रेन टिश्यूज, ठीक है। ये क्या होगा, ब्रेन में डिपॉजिट होने लगेगा, और ब्रेन में डिपोजिशन की वजह से क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होने लगेगा, ठीक है, दिमागी समस्याएं आने लगेंगी, समझ में आया, मेंटल रिटार्डेशन विल हैपन। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, दिमाग काम नहीं करेगा और सीजर्स पड़ सकते हैं, ठीक। तो ये है, ठीक है। तो आपको कितने सिम्टम्स दिख रहे हैं यहाँ पे, पहला ये हो गया, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक। और कैसे हुआ, एक जीन में खराबी हुई, मतलब एक जीन में डिफेक्ट आया, एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक, एक जीन रिस्पॉन्सिबल है जिसमें डिफेक्ट आया, और एक जीन में डिफेक्ट आने की वजह से तीन अलग अलग सिम्टम्स आने लग गए, समझ में आया। तो एक जीन हियर, वन जीन इज कंट्रोलिंग डिफरेंट फिनोटाइप्स या डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक, समझ में आ रहा है बेटा। एक जीन में डिफेक्ट आया, वन जीन गॉट डिफेक्टेड, और वो क्या हुआ, तीन
फिनोटाइप दिखा। ठीक, इसको लिख सकते हैं यहाँ, वन जीन गॉट डिफेक्टेड, ठीक है, और जिसकी वजह से 3 phenotypes appeared, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। समझ में आ गया फिनाइलकेटोन्यूरिया क्यों होता है? एक जीन होती है हमारे अंदर जो कि क्या बनाती है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाती है। ये एंजाइम क्या करती है, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देती है। टायरोसिन से मेलानिन पिगमेंट बनता है। अगर हमारी फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाने वाली जीन डिफेक्टिव हो गई तो ये एंजाइम बननी बंद हो जाएगी। ये एंजाइम नहीं बनेगी तो क्या होगा, फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, मेलानिन पिगमेंट नहीं बनेगा, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा गोरे हो जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, ठीक है, ब्लॉन्ड हो जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, बहुत एक्सेस गोरे हो जाएंगे। और क्या होगा, फिनाइल एलानिन जब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये अक्यूमुलेट होने लगेगा, बिल्डअप होने लगेगा और ये कन्वर्ट भी होने लगेगा फिनाइल एलानिन पाइरुवेट में। तो फिनाइल एलानिन और फिनाइल पाइरुवेट जो है हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट होने लगेगा। ये इससे ही बनता है। इसके अक्यूमुलेशन से क्या होगा, ये जाकर के ब्रेन में डिपॉजिट होने लगेगा और जब ये ब्रेन में डिपॉजिट होने लगेगा तो दिमागी समस्याएं आनी चालू हो जाएंगी, दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, पगला जाएगा आदमी। समझ में आया? तो ये है प्लियोट्रॉपी का एक एग्जांपल व्हिच इज गिवन इन योर बुक। एक और एग्जांपल है बेटा, एक और एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है मेंडल ने पाइसम सटाइवम में सेवन कैरेक्टर्स की स्टडी की थी। उसमें से एक कैरेक्टर क्या था, सीड शेप, दिस वाज द कैरेक्टर। और इसके 2 ट्रेड्स होते थे, क्या क्या, राउंड और रिंकल्ड होता था, राउंड और रिंकल्ड, ठीक। इस सीड शेप के लिए बेटा, दिस इज द कैरेक्टर, ठीक। इसके लिए जो जीन होती है रिस्पॉन्सिबल, उसको मान लेते हैं हम बी जीन, ठीक ठीक। इसके हो गए ये दोनों ट्रेड्स, ठीक। ये बी जीन जो है सीड शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक। अब बी जीन के 2 एलील, बी जीन के 2 एलील, एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। कैपिटल बी से क्या होगा, कैपिटल बी से क्या होगा, राउंड शेप आएगा, और स्मॉल बी से रिंकल्ड शेप। ये होता था राउंड शेप और रिंकल्ड शेप, ठीक। ये तो मतलब ये तो हमें मालूम है, ठीक। ये कैसा होगा, राउंड सीड होगा और यहाँ ऐसा सा सीड होगा, ठीक है। ये तो हमें पता था। ये जो बी जीन है ये इस कैरेक्टर को तो कंट्रोल कर ही रही है, सीड शेप को, ठीक। इसके साथ साथ बेटा ये बी जीन सीड शेप के साथ साथ एक और कैरेक्टर होता है जिसको कहते हैं स्टार्च ग्रेन का साइज। जो पी के सीड्स होते हैं इनमें स्टार्च भरा होता है ना, फूड स्टोर भी तो करेंगे, तो उस स्टोर्ड फूड में, मतलब वो जो स्टोर्ड फूड है या स्टोर्ड स्टार्च है, उसमें स्टार्च ग्रेन का साइज कितना बड़ा है, उस स्टार्च ग्रेन के साइज को भी यही जीन डिटरमाइन करती है। तो ये एक कैरेक्टर है ये वाला, दिस इज
वन कैरेक्टर विच दिस जीन इज कंट्रोलिंग, और उसके साथ साथ एक और कैरेक्टर है जो क्या है, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। तो यहाँ बी जीन क्या कर रही है, एक कैरेक्टर ये हुआ और एक कैरेक्टर ये हुआ, दो कैरेक्टर्स को ये क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। ठीक है, दिस बी जीन इज कंट्रोलिंग टू कैरेक्टर्स, वन इज सीड शेप एंड सेकंड इज साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। तो ये भी क्या है, एक ही जीन दो कैरेक्टर्स को मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है। दैट मींस दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी। देखें कैसे कंट्रोल करती है। कैपिटल बी, क्योंकि कैपिटल बी राउंड सीड शेप को कंट्रोल कर रहा था, तो अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में तो सीड कैसा होगा, राउंड होगा। ठीक, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ है, तो भी क्या होगा, ये राउंड शेप ही होगा। बड़ा हो गया क्या साइज में। और अगर स्मॉल बी बी दोनों रेसेसिव जीन्स, दोनों रेसेसिव एलील साथ में आ गई, तो सीड का शेप कैसा होगा बेटा, ऐसा होगा। ठीक, तो ये हो गया सीड का शेप। ठीक, और यहां आपको क्या दिख रहा है, कंप्लीट डोमिनेंस। सीड शेप। ठीक, और यहां पे आपको क्या दिख रहा है, कंप्लीट डोमिनेंस दिख रहा है ऑफ कैपिटल बी ओवर ठीक, कैपिटल बी कंप्लीटली डोमिनेंट है, कैपिटल बी वाली एलील कंप्लीटली डोमिनेंट है स्मॉल बी वाली एलील पे। ठीक है, जब हम सीड के शेप को देख रहे हैं, फर्स्ट कैरेक्टर, दिस इज द फर्स्ट वन। ठीक, सेकंड कैरेक्टर जो कि ये कंट्रोल कर रहा है स्टार्च ग्रेन का, स्टार्च ग्रेन साइज। यहां देखो क्या होगा, कैपिटल बी। ठीक है, जब कैपिटल बी रहेगा तो बड़े साइज की स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगी। जब स्मॉल बी रहेगा तो स्मॉल साइज की स्टार्च ग्रेन्स रहेंगी, और जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, मतलब कैपिटल बी वाली एलील स्मॉल बी वाली एलील्स के साथ आएगी, तो इंटरमीडिएट साइज की स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन, स्मॉल साइज्ड और ये क्या है, इंटरमीडिएट साइज। ठीक है, तो ये वाला केस क्या हो गया बेटा, ये वाला केस क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस भी हो गया। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो जो बी जीन है, बी जीन, कैपिटल बी जीन, it is responsible
responsible for round shape seed, and also it is responsible for large sized starch grain, thick small b एलील है ये, wrinkled shape और इस small sized starch grain, thick अगर बी साथ में है तो क्या होगा, कंप्लीट डोमिनेंस है, कंप्लीट डोमिनेंस भी देखने मिल रहा है। और कहाँ कंप्लीट डोमिनेंस देखने मिल रहा है, सीड शेप में कंप्लीट डोमिनेंस देखने मिल रहा है, ठीक है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने मिल रहा है कहाँ पे, कहाँ पे बेटा, स्टार्च साइज पे, स्टार्च ग्रेन साइज। समझ में आया? सो दैट्स इट। जो बी जीन है, बी जीन दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, सीड के शेप को भी कंट्रोल कर रही है, स्टार्च ग्रेन के साइज को भी कंट्रोल कर रही है। सीड के शेप में जो कैपिटल बी एलील है वो राउंड शेप दे रही है, स्मॉल बी एलील रिंकल्ड शेप दे रही है, ठीक। और स्टार्च ग्रेन साइज के केस में कैपिटल बी से लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन बन रहा है, स्मॉल बी से स्मॉल साइज के स्टार्च ग्रेन बन रहे हैं। सीड के शेप में जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है वो कंप्लीट डोमिनेंस वहां देखने मिल रहा है, मतलब सीड, मतलब जब ये वाली कंडीशन होगी तो क्या होगा, राउंड शेप का सीड बन रहा है, यानी कि यहाँ कंप्लीट डोमिनेंस देखने मिलेगा। लेकिन स्टार्च ग्रेन का साइज जब हम देखेंगे तो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, मतलब जब कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ होगा तो क्या होगा, इंटरमीडिएट साइज का स्टार्च ग्रेन बनेगा, मतलब वहां पे हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे प्लियोट्रॉपी भी देख लिया और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल भी देख लिया, ठीक है। प्लियोट्रॉपी का फर्स्ट एग्जांपल वाज phenylalanine and second one is B gene controlling the seed shape and starch grain size in Pisum sativum garden pea plant. So that's it for the video. I hope आपको पसंद आई और आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, और क्लियर हुआ बेटा तो कमेंट करिए, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।